नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और इस समय हमारे साथ सगड़ी विधानसभा से जुड़ रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विमल जी सीधे। और अब हम उनसे बात करेंगे कि 2022 का चुनाव सामने है, किस प्रकार से आप लोग बहुजन समाज पार्टी के कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने प्रत्याशी को किस तरह से चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। तमाम इस चुनावी मुद्दे की बात हम सीधे चंद्र प्रकाश विमल जी विधानसभा अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे एसडी इंडिया न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। अध्यक्ष जी, इस समय सगड़ी में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? देखिए, सगड़ी में 2022 की तैयारी पुरजोर रूप से चल रही है। हमारे यहाँ हम लोग बहुत मजबूती से सगड़ी विधानसभा को जिता के जो सबसे बड़ी पंचायत में विधानसभा में भेजने का काम करेंगे अपने प्रत्याशी को, और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके हाथ को मजबूत करेंगे सगड़ी से। किस तरह से आप लोग प्रत्याशी का प्रचार, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ा रहे हैं? देखिए, मुद्दा हमारा जो है सगड़ी विधानसभा का, सबसे पहले तो आप लोग देख ही रहे, चरम सीमा पे महंगाई चल रही है और युवाओं को जो सगड़ी का जो युवा है, सगड़ी के युवा के साथ हर बार जो भी प्रत्याशी आता है वो छलता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अब की बार हम लोग युवाओं को स्पोर्ट के माध्यम से, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में युवाओं को, चाहे वो कबड्डी का क्षेत्र हो, चाहे क्रिकेट का क्षेत्र हो, चाहे डिस्कस हो, जबलिंग हो, गोला हो, तमाम ऐसे प्रतिभा जो हो ओलंपिक में जो है हमारे क्षेत्र में तमाम युवा हैं। ऐसे युवा साथी हैं जो इनके पास प्रतिभाएं हैं। हम क्योंकि गांव से हैं, हम गांव से आए हैं और हमने गांव में अपने पिछले समय में, हम स्कूली समय में हमने देखा है कि युवाओं को लोगों ने छला है, किसी ने युवाओं के प्रति कोई सोच नहीं रखा है। पहली बार जो सगड़ी की जो हमारा जो प्रत्याशी है सगड़ी के, हम लोग जो हैं, मैं सगड़ी का एक युवा जो हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मैं युवाओं के प्रति मैं सोच रखता हूँ। स्पोर्ट की दुनिया में हमारे यहाँ इतने युवा हैं जो कि वह लोग जो है नेशनल गेम में पहुँच सकते हैं। वो लोग कमिश्नरी तक, प्रदेश, स्टेट लेवल तक खेलने वाले हैं, जो लौट के आ जाते हैं। उनको जो है कोई भागीदारी नहीं मिलती है, सरकारी संस्थाओं से उनको कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग अब की बार ये प्रण किए हैं कि युवाओं को, युवा जिस भी क्षेत्र में वो प्रतिभावान है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पोर्ट के क्षेत्र में, हम उसको बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग अपने प्रत्याशी के माध्यम से विधानसभा में इस बात को उठवाने का काम करेंगे, क्योंकि युवा जिस ओर जवानी चलती है उस दिशा में जो है उस क्षेत्र का दिशा जो बनता है। इसीलिए युवा जिस तरफ चलेगा, जवानी उस तरफ चलेगी। सभी साथी जो स्पोर्ट के माध्यम से प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। तो हम लोग विशेष रूप से एक मुद्दा बनाए कि युवाओं को जो है स्पोर्ट की दिशा में जोड़ेंगे। और सबसे बड़ा महंगाई मुद्दा है, महंगाई, और जो है युवाओं को रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि युवाओं को रोजगार से लोग हर जगह, हर किसी ने छीना है। क्योंकि लैपटॉप, टैबलेट ये लोग जो देने का काम कर रहे हैं, इससे युवाओं का कुछ नहीं व्यवस्था बनने वाली है। जब तक युवाओं को अस्थायी रोजगार नहीं मिलेगा, जिस तरीके से बहन जी ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया था, वैसे ही हम लोग युवाओं के बीच में जाएंगे और जन माताओं बहनों के बीच में जाके अपनी बात रखेंगे। महंगाई तो कुछ है नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार के लोग प्रति व्यक्ति पीछे जो है 5 किलो राशन वगैरह सब कुछ व्यवस्था कर दिए हैं। महंगाई की कोई समस्या तो है ही नहीं। और इसी मुद्दे पे बीजेपी चुनाव भी लड़ रही है कि हम हर घर में हर व्यक्ति को राशन पहुंचा रहे हैं और खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। फिर महंगाई की क्या बात रह गई? और समाजवादी पार्टी जो है ये विकास, ये बिजली जो है फ्री देने की बात कर रही है, पानी फ्री में देने की बात कर रही है। आप लोग किस मुद्दे पे, क्या आपकी सरकार बनेगी तो क्या आप लोग करेंगे? देखिए, हमारा किसी को लुभावने ऑफर नहीं है, क्योंकि हमारी आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी वह करने पे विश्वास करती है, कहने पे नहीं। जो इस सगड़ी की जनता अब की बार भी अपने प्रत्याशी को मजबूत रूप से जो यहाँ से जिता के भेजने का काम करेगी, तो बहन कुमारी मायावती जी जो है युवाओं को जो है ना अस्थायी रोजगार देंगी। युवाओं को जैसे उन्होंने बैकलॉग के माध्यम से लाखों नौकरियां देने का काम किया,
सफाई कर्मी के माध्यम अस्थायी नौकरी दिया है बहन जी ने। जैसे आपने कहा पत्रकार महोदय जी कि नहीं यहाँ पे जो है महंगाई कोई है या नहीं है। जो बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी सरकार कह रही है कि हम तो जन जन तक जो है राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप सपोज दैट लीजिए कि किसको मिल रहा है राशन, राशन किसको मिल रहा है। आपने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, माताएं बहनें, प्रतिदिन ऐसी घटनाएं आती हैं कि लोग बोलते हैं कि हमारा जो है कार्ड है या नहीं है, हमको राशन व्यवस्था मिल ही नहीं रहा है। तो राशन कहाँ पहुँच रहा है? राशन आप लोग जान रहे हैं राशन किसको मिल रहा है? जो मजबूत व्यक्ति है, जो मजबूत है उसी को राशन मिल रहा है। आप गांव देहात में जाइए ना, गांव देहात में जाइए, देखिए कितने लोग बिलख रहे हैं, कितने लोग जो है कोरोना काल में आपने देखा होगा इस बीजेपी की सरकार ने, जो वर्तमान की सत्ताधारी सरकार रही, उसने जो है किसी को कोरोना के टाइम में किसी को मुहैया नहीं करवा पाया राशन। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी विधायक रहे, छोटे लेवल के कार्यकर्ता रहे, उस सभी लोगों ने अपने पड़ोसियों को ध्यान देकर सभी तक जो है कोविड को ध्यान में देते हुए, कोविड की गाइडलाइन को मानते हुए भी सभी लोगों को सुरक्षा पहुंचाने का काम किया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बहन जी सोई हुई हैं और प्रचार प्रसार नहीं कर रही हैं, चुनाव जैसे लग रहा है कि वो नहीं लड़ पाएंगी, लड़ाई तक नहीं पहुंच पाएंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अब जो कह रहा हो, जिसके आंख पे पट्टी बंधी हो, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग कहते हैं और बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और भी तमाम दल जो है, जो भी दल, जिस दल का कोई महत्व नहीं, जिस दल को लोग नहीं जानते हैं, वह लोग भी उठ के आ रहे हैं। वह लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि अरे भैया बहन जी कहाँ है पता नहीं है। तो जब पट्टी बांध के रखे हैं लोग, बहन जी के सिपाही, बहन जी ने आपने देखा होगा कि जब बहन जी ने जून महीने से आह्वान किया जो है ब्राह्मण सम्मेलन का नाम आया, उसको बीजेपी के लोगों ने बैन कराने का काम किया। नहीं ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, तो बहन जी ने प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया, उन्होंने हरी झंडी दिखाया। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, उन्होंने अपने 6 महीने के अंदर में उन्होंने कम से कम 96 रैलियाँ किया, और बहन जी जो हैं उस प्रबुद्ध सम्मेलन को समापन करने का भी काम किया, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से कम से कम लाखों ब्राह्मण जो है कार्यालय पे पहुंचे और बहन जी ने वहाँ संबोधन किया। उसके बाद में 9 अक्टूबर को आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों के जो मसीहा हैं, जो हम लोगों के जो रहबर हैं, जिनके वजह से हम लोग आज राष्ट्रीय स्तर का मंच पाए हैं और राष्ट्रीय स्तर के मंच से हम लोग अपनी बात को दहाड़ते हैं और रखते हैं, उन्होंने यूको गार्डन में, ग्रीन गार्डन लखनऊ से, वहाँ पे 15 लाख की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश से लोग पहुँचने का काम किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 5 ही लाख दिखाने का काम किया। फिर भी हम उनको धन्यवाद करते हैं। लोग कहते हैं कि बहन जी रास्ते से भटक गई हैं, जैसे सतीश चंद्र मिश्रा जी की आपने बात किया है, तो लोग कहते हैं कि बहन जी रास्ते से भटक गई हैं, बहुजन नेता भी कुछ कहते हैं। देखिए, अब ये जो हमारी जो पार्टी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये न परिवारवाद की पार्टी है, न किसी जातवाद की पार्टी है। ये जो पार्टी है सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाय की पार्टी है। ये सबको एक साथ लेके चलने का काम करती है, ये कहने पे नहीं करने पे विश्वास करती है। आपने देखा, बाबा साहब को आप पढ़े होंगे, पत्रकार महोदय जी, और चाहे मानवर साहब, बाबा साहब इक्वलिटी की बात करते थे, मानवर साहब भी जात की नहीं जमात की समानता बंधुत्व की बात करते थे। तो यहाँ बात यह है कि जब सबको लेके चलने की बात होती है, तो यहाँ पूर्ण रूप से जो है बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सभी लोगों को एक साथ में लेके चल रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो बहन जी ने नारा दिया है, ये बखूबी चलने का काम करे। जो भी लोग कह रहे हैं कि नहीं ये जो है ब्राह्मण की पार्टी हो गई, नहीं, ये गलत है, ये सबकी पार्टी है। इस पार्टी में सभी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी लोग एक बेंच पे बैठ के, सबको सम्मान का जो अधिकार है, सभी लोग एक बेंच पे बैठ के चाय नाश्ता पानी करते हैं और सबको सम्मान बराबर है। ये जो लोग कहते हैं, इस बात को मैं खारिज करता हूँ कि ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी, सबकी पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और लास्ट मैं पूछना चाहूँगा कि सगड़ी की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सगड़ी की जनता को मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जागरूक हों, आप लोग जात पे न जाएं, आप लोग किसी के बहकावे में छलावे में न जाएं, आप लोग झूठे वादे में न जाएं, क्योंकि झूठा वादा करके कोई भी तमाम जो जिनको कहते हैं कि जिस सपा के लोग, उनको कह रहे हैं कि नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्होंने तो यह भी कहा था
कि हमारे जो हैं माइनॉरिटी के भाई, जो मुस्लिम समाज के भाई हैं, उनको उन्होंने कहा था कि मैं आपको 18% आरक्षण दूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं अभी फिर उन्होंने एक झूठा एक वादा, एक शगुफा छोड़ दिया कि मैं पुरानी पेंशन पे जो है बहाली का बात करूंगा। बताइए, ये जो मामला केंद्र का है, जो मामला केंद्र का है, उस मामले की राज्य की सरकार कैसे करेगी? क्योंकि उन्होंने 18% की बात किया, वो नहीं दे पाए, 5 साल उनका बीत गया। उसके बाद फिर कह रहे हैं नहीं पुरानी पेंशन पे हमें वोट करिए, झूठ बोल के हम 300 यूनिट बिजली देंगे। आप उन्हीं के समय में देखे होंगे बिजली की व्यवस्था नहीं सुदृढ़ हो पाई, लाइट आज की भी जो वर्तमान की जो सरकार चल रही वो भी, लेकिन बहन जी ने बिजली उत्पादन जो है 2.5 से 3 गुना बढ़ाने का काम किया था अपने समय में। तो मैं सभी जो सगड़ी की जनता है, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, झूठे वादे में न जाएं, क्योंकि बहन जी कहने पे नहीं करने पे विश्वास करती हैं। आप उनको सत्ता में लेके आइए, आप यहाँ से अपने प्रत्याशी को जिता के भेजिए और बहन जी के हाथ को मजबूत करिए, तो आप देखिएगा जन जन तक। क्योंकि जब भी बहन जी सत्ता में आती हैं तो कर्मचारी अधिकारी वो 10 बजे की ड्यूटी हो या 9 बजे की ड्यूटी हो तो 8:45 बजे वो पहुंचने का काम करता है और लालटेन लेके गांव और देहात में, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे या तहसीलदार हो, तमाम जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो गांव में लालटेन लेके लोग घूमते हैं, घर घर जाते हैं, कहते हैं कि माता बहन जी आपका कोई ऐसा काम हो बताइए जो अधूरा रह गया, वो करने का काम करते हैं। अब और भी अदर जो पार्टियां हैं जिनके सत्ता शासन में, कोई ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी के यहाँ हम जाएं तो कहते थे, यही बीजेपी के लोग, शिवपाल चाचा जी कहते थे कि बीजेपी हमारे समय में 500 चलता था तो बीजेपी के समय में 5000 हो गया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के समय में कोई भी एक जो मजदूर व्यक्ति भी एक थाने पे चला जाता था तो उसका सम्मान से उसको कुर्सी मिलती थी और उसका जो सम्मान से उसके लिए जो है उनका एप्लीकेशन लिया जाता था। आज जो है, आज जानते हैं जो है बहुजन समाज पार्टी के सत्ता के समय में लोग कोतवाल से नहीं डरते थे, मजदूर वर्ग के लोग नहीं डरते थे, लेकिन आज जो एक हवलदार से डरते हैं। तो आप अंतर लगा लीजिए, यही मैं कहना चाहूँगा सगड़ी की जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे CSD इंडिया न्यूज़ चैनल पे समय देने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धा सभी साथियों को। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।